मकर संक्रांति पर शनि और सूर्य देव की इस तरह कहानी है। सूर्य और शनि देव के बीच पिता पुत्र का संबंध होने के बावजूद शत्रुतापूर्ण संबंध है। जब सूर्य शनि की राशि मकर में प्रवेश करती है तो यह संयोग बेहद ही फलदायी माना जाता है। दोनों ग्रहों के बीच परस्पर शत्रुता के पीछे की कथा इस तरह है। पर सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर पुत्र शनि के स्वामित्व वाली मकर राशि में प्रवेश करते हैं। दोनों ग्रहों के बीच पिता और पुत्र का संबंध होने के बावजूद विपरीत स्वभाव है, लेकिन मकर राशि में सूर्य शनि के इस दुर्लभ संयोग को ज्योतिष में बेहद ही लाभकारी माना जाता है। आखिर पिता और पुत्र के बीच में इस शत्रुता की वजह क्या है? पौराणिक कथा इस तरह है। श्रीमद् भागवत के अनुसार सूर्य देव की दो पत्नियां मानी जाती है। एक का नाम छाया है और दूसरी का नाम संज्ञा। संज्ञा को भगवान विश्वकर्मा की पुत्री बताया गया है। विवाह के बाद सूर्य के तेज के सहन न कर पाने के कारण संज्ञा ने अपनी छाया को सूर्य के पास छोड़ दिया और स्वयं तपस्या के लिए वन चली गई। छाया से कर्म और न्याय के देवता शनिदेव हुए और संज्ञा से धर्म और न्याय का देवता यमराज हुए। कथा के अनुसार छाया ने अपने पुत्र शनिदेव को अधिक स्नेह दिया। सूर्यदेव ने छाया को अपनी दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया था। इस बात से नाराज होकर सूर्यदेव ने संज्ञा और उनके पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया था। इससे शनिदेव और उनकी माता छाया ने सूर्यदेव से आहत होकर उन्हें कुष्ठ रोग का शाप दे दिया था। इसके कारण सूर्यदेव का कुछ समय के लिए तेज और प्रभाव कम हो गया। इसी कारण सूर्य और शनि को एक दूसरे का शत्रु ग्रह माना गया है। तो इसलिए बोलते हैं इस तरह से है। इसके बाद क्रोध में आकर सूर्यदेव ने शनि के घर को जला दिया, जिसे कुंभ राशि कहा जाता है। इस घटना से शनिदेव और उनकी माता छाया को यह देखकर यमराज अत्यंत व्यथित हुए और उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव को समझाया। यमराज की बातों से सूर्यदेव की गुस्सा शांत हुआ और वे शनि के धाम पहुँचे, लेकिन वहाँ सब कुछ जल चुका था। उस समय शनिदेव के पास पूजा के लिए केवल काले तिल ही उपलब्ध थे। उन्हीं तिलों से सूर्यदेव की विधि पूर्वक आराधना की। शनि के विनम्र भाव और भक्ति देखकर सूर्यदेव का हृदय पिघल गया। वे शनि की श्रद्धा से प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि जब मैं तुम्हारे दूसरे घर यानी मकर